News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। यूएस से डिपोर्ट हुए भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, इस बात पर चर्चा कर रहा है भारत। पार्लियामेंट में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा। विदेशी मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत यूएस सरकार के साथ संपर्क में है ताकि डिपोर्टीज के साथ दुर्व्यवहार ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर देश की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने नागरिकों को वापस ले अगर वे इल्लीगली विदेश में रह रहे हों। एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट अमृतसर में उतारा गया है जिसमें 104 भारतीय डिपोर्टीज थे। ये नागरिक हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से है। ये डिपोर्टेशन यूएस की बढ़ती इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट का हिस्सा है जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स और वीजा ओवरस्टेयर्स के खिलाफ सख्त हो रही है। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले पर मुलाकात की है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। उत्तराखंड में इंटरफेथ कपल के मैरिज पर हुआ हंगामा, राइट विंग ग्रुप्स ने किया विरोध। इंटरफेथ कपल की शादी का फैसला उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया जब उनका मैरिज नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मोहम्मद शानू जो 22 साल के हैं और आकांक्षा कंडारी जो 23 साल की हैं, उन्होंने 7 जनवरी को एसडीएम ऑफिस में शादी की नोटिस दी। लेकिन कुछ दिन बाद लव जिहाद के नाम पर उनकी पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन लीक हो गई। उत्तराखंड हाई कोर्ट के पुलिस प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के बावजूद कपल को अब भी राइट विंग ग्रुप्स के विरोधी का सामना करना पड़ रहा है। 30 जनवरी को बजरंग दल और अन्य संगठन आकाश की मां के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंच गए और शादी पर आपत्ति जताई। कंडारी ने साफ कहा कि वो अपनी मर्जी से शानू से शादी कर रही हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद कपल्स को धमकियां मिल रही हैं और शानू को अपने सैलून भी जल्दी बंद करना पड़ रहा है। उनके वकील का कहना है कि ऐसी इंटरफेथ कपल्स की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ढाका में प्रोटेस्ट का हंगामा, शेख मुजीब के घर के बाहर प्रोटेस्टर्स ने तोड़फोड़ की और आग लगाई। बांग्लादेश में बवाल, शेख मुजीबुर रहमान का हिस्टोरिक दनमादू 32 रेसिडेंट बुधवार रात प्रोटेस्टर्स ने तोड़ दिया और आग लगा दी। रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स और सिविलियंस का ये झुंड रात 8 बजे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। डिक्टेटरशिप अवामी लीग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर फुटेज दिखाई गई जिसमें आर्मी को साइट पर पहुंचते और सुरक्षा संभालते देखा गया। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये घर अथॉरिटेरियन रूल का प्रतीक है और वो मुजीबिज्म का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। बुलडोजर प्रोसेशन की कॉल के बाद हंगामा हुआ। ये हमला एक ऑनलाइन कॉल के बाद आया जो शेख हसीना के एक स्पीच के रिएक्शन में अनाउंस किया गया था। प्रोटेस्ट लीडर ने सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया था और कुछ लोगों ने खुलेआम घर को तोड़ने की धमकी दी थी। अगस्त 2024 में भी अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद यह घर प्रोटेस्टर्स के निशाना बना था। तब भी इसे जला दिया गया था। तब से यह घर अबैंडन पड़ा था। अब पुलिस और आर्मी को वहां तैनात किया गया है ताकि और हंगामा न हो। महाराष्ट्र सरकार बनाएगी 100 अस्मिता भवन जिससे महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सशक्तिकरण। लाड़की बहन योजना का सफलता के बाद महाराष्ट्र सरकार अब अस्मिता भवन स्कीम शुरू करेगी। तहसील स्टार पर 100 नए मार्केट प्लेसेस बनाए जाएंगे जिसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने उत्पाद बेच सकेंगी। मंत्री अदिति तटकारे के मुताबिक ये योजना महिलाओं के व्यापार और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी। अब तक ये सुविधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी, लेकिन दूरी की समस्या के कारण तहसील स्टार पर अस्मिता भवन बनाने का फैसला लिया गया है। सैफ अली खान पर हमले में नैनीज ने पहचाना आरोपी को। बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर पर 16 जनवरी को एक आर्म इंट्रूडर ने हमला किया था। अब उनके बेटे जहांगीर की 2 नैनीज ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी के दौरान अर्थर रोड जेल में उस हमलावर को पहचान लिया है। घर की केयरटेकर इलियामा फिलिप और एक और नैनी ने मोहम्मद शरीफुल इस्लाम फकीर जो 30 साल के हैं बांग्लादेशी नागरिक को टीआईपी में पहचाना। उसने चाकू और एक स्टिक ले रखी थी और चुपके से जहांगीर के वॉशरूम में छुप गया था। फिलिप ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। चीख पुकार सुन के सैफ 12वें फ्लोर से नीचे आए लेकिन 6 बार उन पर चाकू से हमला किया गया। घर वालों ने बंद किया पर इसके बाद स्टाफ ने उसे जहांगीर के कमरे में लॉक किया पर वो दरवाजा तोड़ के भाग गया था। पुलिस ने टीआईपी के जरिए सस्पेक्ट कंफर्म कर दिया है। कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सैफ के घर की सिक्योरिटी अब और भी टाइट कर दी गई है। आखिर मुंबई में सेलिब्रिटीज भी सेफ नहीं है। आपका क्या कहना है इस मामले पर, हमें जरूर बताएं। मुंबई के ससून डॉक के पास समुद्र में मिला सेलर का शव।
पुंगे के ससुन डॉक के पास समुद्र में एक 22 साल के सेलर का शव मिलने से हलचल मच गई है। कौन था यह सेलर? सुनील कुमार हरलाल पचार, जो साबलपुर राजस्थान से हैं, जिनका शिप सुरलाबाज जो बचुआ ढक्का डॉकयार्ड रोक के पास था। मुंबई पुलिस ने शोर पर एक बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन में देखी थी। पुलिस की बोट ने तुरंत उसे रेस्क्यू करके सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके आ गए। 1:25 पर डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि वो अब जिंदा नहीं है। येलो गेट पुलिस स्टेशन में पहले ही मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी, जिससे उनकी आइडेंटिटी कंफर्म हुई। कोलाबा पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर ने बताया वो एक मर्चेंट नेवी पर्सनल था और इंसिडेंट के टाइम शिप पर था। अब तक डेथ का एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुंबई में बनेगा मुंबई आई लंदन आई जैसा फेरिस व्हील। बीएमसी ने फॉर द ईयर 2025-26 के लिए 74,427 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रेजेंट किया है। इसमें एक खास प्रोजेक्ट है मुंबई आई, जो लंदन आई से पैरेड एक जायंट फेरी व्हील होगा। ये प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर बनेगा, लेकिन अब तक ना बजट एलोकेट हुआ है, ना लोकेशन डिसाइड की गई है। इसके लिए 2 से 3 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। मुंबई आई से लोग मुंबई का बर्ड आई व्यू एंजॉय कर सकेंगे और ये एयर कंडीशन सील्ड पैसेंजर शुल्क से लेस होगा। पहली बार 2008 में इसका आइडिया दिया गया था और 2022 में बांद्रा रिक्लेमेशन पर प्लान प्रपोज हुआ था, लेकिन लोकल विरोध के कारण होल्ड पर चला गया। अब देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट सच होता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहे न्यूज अप। मैं नुज़त आज़मी, धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.